दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताते हैं कि जो मात्र 1-2 फ़िल्मों में ही उन्होंने काम किया था। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ही फ़िल्मों के बाद वो एकदम गायब हो गए और उन्होंने अपनी आखिरी जो जीवन की जर्नी थी, आखिरी दिन थे, वो बहुत ही मुश्किल दौर में उनका आखिरी समय बीता था और हाल ही में पीछे कुछ वर्ष पहले ही कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फ़िल्मों के ऐसे एक कलाकार। जी हाँ दोस्तों, उस कलाकार का नाम है रतन चोपड़ा उर्फ़ अब्दुल जब्बार खान। जी हाँ दोस्तों, ये अब्दुल जब्बार खान साहब का फ़िल्मी नाम है रतन चोपड़ा उन्होंने रखा था। बात उन दिनों की है जब 1972 में एक फ़िल्म बनी थी, मोम की गुड़िया। फ़िल्म 1974 के दौरान ये उस समय रिलीज़ हुई थी। उसके हीरो जो थे वो रतन चोपड़ा साहब थे। रतन चोपड़ा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ वर्ष पहले, जब वो ज़िंदगी के आखिरी उनके दिन चल रहे थे। कई बीमारियों से वो घिरे हुए थे। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू उस समय भी किया था। वीडियो तो नहीं था, बातचीत उनसे हुई थी। वो पंचकूला के सेक्टर 26 में रहते थे उस समय। तो कोरोना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका सारा इतिहास है या उन्होंने जो बताया उनके अनुसार कि मलेरकोटला में वो रहते थे और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की है। एमए 5 एमए की हुई थी उन्होंने। तो वो सारा उन्होंने मेरे को उस समय बताया था जी। तो वो एक मोहम्मडन मुस्लिम परिवार से संबंधित थे। तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। तो उसके बारे में भी एक कहानी वो बताते हैं कि एक बार वो अपने जीवन में ही वो पंजाब पुलिस में भी उन्होंने काम किया था। उससे पहले वायुसेना में भी उन्होंने काम किया था। तो कॉलेज के बाद उनका सफ़र शुरू होता है बॉलीवुड की तरफ। उनके एक मित्र थे वहीं मलेरकोटला में ही। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शौक़ है तो चलो मैं तुम्हें वहाँ बातचीत करवा देता हूँ। एक मेरे मित्र हैं मोहन कुमार। मोहन कुमार बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उन्होंने अनाड़ी जैसी फ़िल्में, अनपढ़ फ़िल्म बनाई, कई और भी सुपरहिट फ़िल्में उन्होंने बनाई थी। तो कुछ समय रतन चोपड़ा यानी कि अब्दुल जब्बार खान ये इन्होंने शिक्षा वहाँ मुंबई से भी शिक्षा हासिल की हुई है। वहाँ पर इन्होंने, इनके जो मित्र था उसकी जानकारी मोहन कुमार साहब से करवा दी थी और मोहन कुमार साहब ने फिर चलो कहा कि मैं ठीक है, नई फ़िल्म मैं बना रहा हूँ। तो इनका ऑडिशन किया गया। रतन चोपड़ा साहब का ऑडिशन किया तो ऑडिशन में वो पास हो गए। तो उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया फ़िल्म मोम की गुड़िया के ऊपर। मोम की गुड़िया फ़िल्म बननी शुरू हो गई जी। फ़िल्म बन गई जिसमें इनके ऑपोजिट लिया गया था तनुजा को। फ़िल्म में जीवन थे, तनुजा थी, ये खुद थे, प्रेम नाथ भी इस फ़िल्म में काम कर रहे थे। फ़िल्म अच्छी थी। फ़िल्म के गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का उसमें संगीत था। उसमें एक और बहुत बड़ी बात थी कि आनंद बख्शी साहब ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार गाना गाया था, सिंगिंग की थी उस फ़िल्म में। रफ़ी साहब का भी एक गाना था जो पिंजौर गार्डन में फ़िल्माया गया था, रेशमा जवान होगी तीर कमान होगी, इस तरह का ये गाना था। तो आइए वापस उसी सफ़र पे चलते हैं, बताते हैं। तो रतन चोपड़ा साहब की वो फ़िल्म आ गई तो उन्होंने अपने वो बताते हैं कि उन्होंने अपने दादी से बात की इसके बारे में कि उन्होंने फ़िल्म में काम किया है। तो उस पुरानी बात है। तो उनके घरवाले, उनकी दादी, वो उनको बहुत नाराज़ हो गई कि ये अच्छी बात नहीं होती फ़िल्मों में काम करना। अगर तुम आगे फ़िल्मों में काम करोगे तो मैं अपने आप को आग लगा लूँगी। मतलब इस तरह की वो बताते हैं कि बातचीत हुई थी उस समय। तो इन्होंने फ़िल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके बाद भी इनके पास कई प्रोजेक्ट आए थे। शायद फ़िल्म एक आईना आई थी, उसमें भी थे ये। राजेश खन्ना साहब की वो फ़िल्म थी। फ़िल्म कोई इतनी ख़ास नहीं चली थी। तो वो फिर फ़िल्मों से उन्होंने संन्यास ले लिया, फ़िल्मों से दूरी बनाई उन्होंने। तो फिर हुआ क्या कि वो अलग से रहने लग गए। तो
पंजाब पुलिस में वो जॉब करते थे। चंडीगढ़ पंजाब पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे वो जॉब करते थे। तो उनके एक पड़ोस में परिवार था। तो वो परिवार एक बार माता वैष्णो देवी गया हुआ था, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट हुआ तो उनका जो मेल उनमें से उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो वो फ़ोन आता है पुलिस पठानकोट पुलिस से कि राणा जी को इनको रतन चोपड़ा जी को बुला दिया जाए। अब्दुल जब्बार खान से बात करनी है उन्होंने। तो उन्होंने बात की उनसे, तो वो फ़ौरन गाड़ी लेके पठानकोट चले गए। हॉस्पिटल में एडमिट थे और पति पत्नी दोनों ही सीरियस थे। तो आखिरी मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी एक छोटी बच्ची थी, गोद मात्र कुछ महीनों की बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि ये इनको सौंप दी जाए। तो उन्होंने वो बच्ची गोद ले ली। तो बच्ची गोद ले ली तो क्योंकि वो हिंदू फैमिली से थे, तो ये मोहम्मडन फैमिली थे, तो उन्होंने बच्ची गोद ले ली और बच्ची का पूरा पालन पोषण ज़िंदगी भर उन्होंने किया। बच्ची को हिंदू रीति रिवाजों के साथ उन्होंने बाकायदा शिक्षा दिलवाई। उनके घर मंदिर छोटा सा एक, फिर उन्होंने अपने घर में मंदिर बनाया छोटा सा, ताकि बच्ची भगवान की पूजा कर सके, अपने हिंदू धर्म के अनुसार काम कर सके सारी तरीके से। तो ये सारी कहानी थी। वो इवन वो बताया था उन्होंने कि उनके जो आसपास जो मोहल्ला था, वो फैमिली परिवार थे, मुस्लिम परिवार थे, मोहम्मडन परिवार, वो भी कई बार उनसे नाराज़ हो जाया करते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वादा किया हुआ है कि मैं इस बच्ची को हिंदू रीति रिवाजों से ही रखूँगा। और उन्होंने जब उसकी शादी भी की तो वो भी एक हिंदू फैमिली के लड़के के साथ ही उसकी शादी की थी। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। वो जीवन में बहुत ही एक बढ़िया चीज़ होती है, लेकिन उनका जो अपना कैरियर था वो सिमट के रह गया था। और आखिरी दिनों में तो बहुत ही उनका बुरा हाल था। वो कई बीमारियों से वो लिप्त हो चुके थे। तो कोरोना का जब पहला दौर आया था तो उस समय उनका देहांत हो गया था। तो ये थे कहानी एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे स्टार की, जो 1 या 2 फिल्मों में आए। उसके बाद उनके जीवन में ऐसे तूफ़ान आए जिससे कि वो उस तूफ़ान से बच नहीं सके और अपना पूरा का पूरा कैरियर, फिल्मी जीवन का कैरियर उनका इसी तरह से समाप्त हो गया था। आपको ये कहानी उनकी कैसी लगी, रतन चोपड़ा साहब की, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।